नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका देसवाल, आपकी फ्रेंडली ओबी-गायनी। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक। अगर आप एक लड़की हैं तो आपने इस टॉपिक के बारे में सोचा जरूर होगा, आपको डाउट जरूर आए होंगे। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर किसी को डाउट्स है, हर कोई जानना चाहता है। थोड़ा सा पर्सनल है पर पूछ नहीं पाते, हिचक बहुत है, शर्म बहुत है, पता नहीं किस बात का टैबू है। तो वो टॉपिक है प्राइवेट पार्ट्स के हेयर कैसे रिमूव किए जाए। क्योंकि बच्चियां जब टीनेज में आती हैं वहां से लेके एल्डरली एज ग्रुप तक सब ये चीज करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को सही तरीका पता ही नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड बताने वाली हूँ कि प्यूबिक हेयर, प्राइवेट पार्ट के हेयर रिमूव करने का बेस्ट तरीका क्या है, कितने मेथड्स हैं हमारे पास, हर एक मेथड का फायदा नुकसान मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है प्यूबिक हेयर रिमूव करने के लिए, वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकती हैं। उसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में आप प्यूबिक हेयर कैसे रिमूव करें, एंड में आपको कुछ बताने वाली हूँ प्रो टिप्स जो प्यूबिक हेयर रिमूव करने के बाद या दौरान आप अपनाएंगे तो आपको ये कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहेगा, बाद में भी तकलीफ कम से कम होगी। वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, बहुत जरूरी। और हर लड़की को ये वीडियो पता होनी चाहिए, तो किसी को आप जानते हैं तो उसको शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास कितने वेज हैं, किस किस तरीके से प्राइवेट पार्ट के हेयर्स को रिमूव किया जा सकता है। तो सबसे पहला इसमें तरीका है हमारा सबसे इजीली एक्सेसिबल, सबसे सस्ता टिकाऊ तरीका, रेजर या फिर शेविंग। क्योंकि ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है और ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं। प्रॉब्लम आती है पर फिर भी लोग यूज करते हैं, तो इसके बारे में एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो रेजर जो है, इसका फायदा क्या है कि ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है, आपको अलग से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, आप एट होम रिमूव कर सकते हो और आपको इसमें कोई ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं है और बहुत ही कम पेनफुल है, कम टाइम में हो जाता है। ये तो बात हो गई फायदे की। पर अगर आप रेजर यूज कर रहे हो उसमें नुकसान क्या है। अब देखो, जो रेजर है वो सिर्फ सरफेस से हेयर को रिमूव करता है, यानी ऊपरी तह, स्किन के ऊपर से ही रिमूव करता है, जड़ से नहीं निकालता। तो कई बार जब बाद में जो हेयर्स आते हैं वो इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। बाद में जो हेयर्स आते हैं वो इचिंग और पेनफुल कर सकते हैं और इन्फेक्शन होने का भी रिस्क रहता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पर फिर भी बहुत लोगों के लिए सबसे कॉमनली और सबसे इजीली यूजेबल चीज रेजर ही है। पर इसको यूज करते समय अगर आप कर भी रहे हैं फेटॉल, फायदे नुकसान देख के, तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है वो 5 पॉइंट में एंड में बताने वाली हूँ, प्रो टिप्स वाइल यूजिंग रेजर। तो वो आप एंड में जरूर बने रहना वीडियो में। इसके बाद हम दूसरे तरीके की बात करते हैं जो हेयर रिमूवल के लिए यूज हो सकता है, वो है ट्रिमर, जिसको सिंपल भाषा में सेफ्टी मशीन, इलेक्ट्रिक ट्रिमर, शेविंग मशीन ये होती है ना, उससे हम करते हैं। तो स्पेशली बिकनी एरिया के लिए देखिए, अलग से बिकनी एरिया ट्रिमर आता है जिसका साइज बहुत छोटा होता है और जनरली वो सिंगल ब्लेड ट्रिमर होता है। तो अब उसको यूज करने का फायदा क्या है, वो भी अगेन पेनलेस प्रोसीजर है, एट होम कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है एंड आपको कोई प्रिवेसी की दिक्कत, कोई पेन की दिक्कत नहीं होती। अब उसका नुकसान क्या है, अलग से ट्रिमर थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा कंपेयर टू रेजर। रेजर तो 15, 20, 50 रुपए कहा जाता है, बट ट्रिमर आता है अच्छी क्वालिटी का ट्रिमर अराउंड 1000, 2000 ऐसे आता है। तो वो चीज हो गई पहली। अच्छा, दूसरी चीज हो गई, कई बार लोगों को इसको टेक्निक की भी होती है कि एक बार आपको सीखना पड़ता है कैसे यूज करना है, तो वो चीज हो गई ट्रिमर में। अगेन ये भी सरफेस से रिमूव करता है, तो कई बार इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, बट कंपेयर टू रेजर इसमें इनग्रोन हेयर और बाद में पेन होना थोड़ा कम होता है। तीसरा तरीका हेयर रिमूवल का सच में ऐसा है जिसको अगर किसी लड़की ने यूज किया है तो उन्हें पता है ये कितना पेनफुल तरीका होता है। ऐसा लगता है आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और लिटरली परमात्मा से मिलके बस वापस आई है। अब आप लोग जान सकते हो, सोच सकते हो मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ, वो है वैक्सिंग कराना, प्यूबिक एरिया में वैक्सिंग कराना। ओह गॉड, इट इज सच अ पेनफुल एक्सपीरियंस, बट यस। अब इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, पहले वो जान लेते हैं। अब देखो, फायदा तो यही है कि ये अंदर से जो है, जड़ से हेयर्स को रिमूव करता है। तो इसमें आपके क्या होता है कि दोबारा हेयर ग्रोथ थोड़ी कम होती है एंड दूसरी चीज, थोड़े लंबे समय के लिए आपको हेयर फ्री हो जाते हो आप, तो वो चीज है। पर इसका नुकसान क्या है, ये बहुत 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 ज्यादा पेनफुल होता है कंपेयर टू रेजर, कंपेयर टू क्रीम्स, कंपेयर टू ट्रिमर्स।
सो अगर आप पेन बेयर कर सकते हो तो यस इट इज गुड मेथड। बट दूसरा नुकसान क्या है, अगर आप पार्लर में जाके करा रहे हो, इनएक्सपीरियंस्ड है, तो बर्न्स के चांसेस हैं, प्यूबिक एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसमें आपके सेंसिटिव एलर्जी इसके चांसेस हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि आप पेन बियर कर सकते हो या नहीं। अगर आप करा रहे हो तो फिर आपको किन बातों का ध्यान रखना है वैक्सिंग में भी, वो भी मैं एंड में प्रो टिप्स में बताऊंगी, मिस मत कर देना प्लीज, ठीक है। चौथा तरीका है केमिकल क्रीम्स यूज करना। ये एक तरह से बताऊं तो सबसे कंफर्टेबल, सबसे इजीली यूजेबल तरीका है। इसमें तो कुछ ही नहीं करना, आपको कोई टेक्निक नहीं चाहिए, क्रीम लगाओ 20 मिनट बाद हटाओ, हेयर रिमूव हो जाएंगे। फायदा यही है कि कुछ करना ही नहीं है, कोई टेक्निक नहीं चाहिए, जाके लेके आओ। इतना कोई कॉस्टली भी नहीं है, अराउंड 50, 100, 200 इतने का कॉस्ट पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। स्पेशली टीनेज गर्ल्स इसको प्रेफर करती है बिकॉज टेक्निक नहीं चाहिए। बट अब इसका नुकसान क्या है, बिकॉज इनमें केमिकल्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट बहुत सेंसिटिव एरिया है। अगर आपको कई बार केमिकल से एलर्जी हो गई तो बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं लिटरली। तो इसमें भी आपको एक मैं प्रो टिप बताऊंगी, एंड में बने रहना, इसको यूज करते समय क्या ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज है, केमिकल क्रीम से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल्स भी होती हैं, तो अगेन इसलिए भी यही इसका नुकसान है कि एलर्जी और रैश कर सकता है केमिकल क्रीम, स्पेशली अगर बिकनी एरिया में यूज किया जाए। तो पर्सनली लीस्ट प्रेफर्ड मेथड मेरे अकॉर्डिंग केमिकल क्रीम से रहेगा। फिफ्थ तरीका है ऑलमोस्ट नियरली परमानेंट तरीका एंड वेरी पेनलेस एज वेल, वो है लेजर हेयर रिमूवल। अब लेजर हेयर रिमूवल के फायदे देख लो, भारी नाम है तो ऑलमोस्ट आपको कुछ सेशंस कराने पड़ते हैं, बट आफ्टर दैट ऑलमोस्ट नियरली परमानेंट मेथड है। ये जड़ से ही हेयर्स को रिमूव करता है, बाद में भी हेयर ग्रोथ इसमें बहुत कम हो जाती है। फायदा यही है इसका, ठीक है, नियरली परमानेंट तरीका है। नुकसान क्या है, बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है। नॉर्मल टीनेज गर्ल्स, एक नॉर्मल मिडिल क्लास गर्ल्स में भी कई बार अफोर्ड नहीं कर पाती, कई बार को शर्म के मारे जा भी नहीं पाती। तो नुकसान यही है लेजर का, बट ये बेस्ट है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब ये सारे तरीके तो आपको पता चल गए। अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट तरीका क्या है हेयर रिमूवल का, और सबसे लीस्ट प्रेफर्ड जो मेरे अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए वो क्या है। तो बेस्ट तरीका तो देखो है लेजर हेयर रिमूवल, बट वो कॉस्टली है, तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सेकंड बेस्ट तरीका रहेगा ट्रिमर, बिकनी एरिया ट्रिमर। आप अलग से बिकनी एरिया ट्रिमर ऑर्डर करना बेस्ट तरीका है, पेनलेस है, बाद में भी आपको इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम नहीं होती, एट होम कर सकते हो, प्राइवेसी मेंटेन रहती है। सो नंबर 1 इज लेजर, सेकंड इज बिकनी ट्रिमर, थर्ड वुड बी आई थिंक रेजर, बिकॉज येस अगेन पेनलेस है, घर पे कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव है, बट बाद में इनग्रोन हेयर और पेन बहुत होता है। फोर्थ नंबर पे वुड बी वैक्सिंग, क्योंकि पेन बहुत होता है, बट या लॉन्ग टर्म में इट इज गुड, and also your privacy, you have to go to someone else for your hair to get removed, so that is privacy थोड़ा breach होती है। फिफ्थ और लीस्ट प्रेफर्ड जो आपको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, वो होगा केमिकल क्रीम्स, यूजिंग केमिकल क्रीम्स डाउन देयर। सो ये रहा ट्रेंड, बेस्ट और लीस्ट प्रेफर्ड मेथड का। अच्छा, अगर अब आप प्रेग्नेंट हो तो क्या करना है, तो देखो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये टेंशन हटा दो कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, वो मुझे देखेंगे, मेरे हेयर्स है वो क्या कहेंगे, और वो नहीं, ये हेयर होना एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल फिनोमिना है बॉडी का, तो शर्म नहीं आनी चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट का तो काम ही है, हम लोग बिल्कुल इस चीज के लिए जजमेंटल नहीं होते, और जरूरी नहीं है कि आपको क्लीन करके आना है। Obviously it is a part when you come for delivery, we get it cleaned in the hospital, so please do not feel embarrassed about it, इसके बारे में परेशान होने की बात नहीं है। अब दूसरी चीज, तरीका कौन सा आपको यूज करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो 4th 5th मंथ तक तो बेली बम्प इतना नहीं दिखता, तो आप खुद कर सकते हो, है ना, बट आफ्टर दैट आपका बेली बहुत ग्रो हो जाता है, तो तब कैसे हेयर रिमूव करें, 6th 7th मंथ के बाद कैसे करें, आपको दिखेगा ही नहीं नीचे कुछ। तो ऐसे में सबसे पहली चीज की बेस्ट तरीका प्रेगनेंसी में भी ट्रिमर ही रहेगा, लेजर हेयर रिमूवल आप करा नहीं सकते। सो जो नॉर्मल में बेस्ट मैंने बताया था, यहाँ पे वो हम लेजर हेयर रिमूवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम नहीं करते हैं। सो बिकनी ट्रिमर वुड बी द प्रेफर्ड वन, एंड द सेकंड थिंग इज लीस्ट प्रेफर्ड वुड बी वैक्सिंग एंड अगेन आर केमिकल क्रीम। सो यू कैन यूज ट्रिमर और यू कैन यूज रेजर। ध्यान क्या रखना है, 6th 7th मंथ के बाद यू हैव टू टेक हेल्प, यू कैन नॉट डू इट योरसेल्फ, क्योंकि कट लग जाए। कुछ ऐसी टिप्स जो आपको मैंने आपको बता दिया, बेस्ट तरीका क्या है, ट्रिमर है, या फिर सेकंड बेस्ट
अपने को, जो एट होम हम कर सकते हैं। बिकॉज लेजर में तो एक्सपर्ट करेंगे, उसमें आपको कुछ प्रो टिप जानने की जरूरत नहीं है। हर एक तरीके की कुछ मैं बेनिफिट्स बता देती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज बता देती हूँ जो आप यूज करेंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहला है, अगर आप ट्रिमर या रेजर यूज करते हैं तो आपको एक तो बाथरूम में घुस के नहीं करना है, क्योंकि वहां पे अंधेरा होएगा, अंधेरे में आप कटवट मार लोगे या आपके इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज है, वेल लिट स्पेस में, हाँ अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखो, रूम बंद कर लो, रूम में कर लो, है ना, प्रॉपर वेल लिट एंड बेटर रहेगा कि आप विजन में करें, ठीक है। दूसरी चीज होगी कि आप कभी भी ड्राई एरिया पे शेविंग या ट्रिमर यूज नहीं करें, थोड़ा सा वेट करें उस एरिया को ताकि फ्रिक्शन कम हो। अगर हेयर्स बहुत लॉन्ग हैं तो पहले सिजर से या ट्रिमर से ट्रिम कर लें, उसके बाद आप रेजर यूज करें। नंबर 4 वुड बी, कभी भी ऐसे ही डायरेक्टली हेयर रिमूव नहीं करें, पहले या तो कंडीशनर या फिर कोई शेविंग जेल आप जरूर अप्लाई करें, अगेन हेयर सॉफ्ट होंगे, इजिली निकलेंगे। नंबर 5 वुड बी कि कभी भी हेयर की डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में कभी भी रेजर मत यूज करना, हेयर की डायरेक्शन में ही आपको रेजर या ट्रिमर बोथ यूज करना चाहिए। उससे आपके इनग्रोन हेयर्स बाद में बहुत कम होंगे। अगर आपको लग रहा है कि नीट लुक नहीं आई है तो जब आप एक बार यूज कर ले, उसके बाद सिर्फ 1 और 2 स्ट्रोक अपोजिट डायरेक्शन में ले सकते हैं, बट पहले स्टार्टिंग में आप हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर आप रिमूव करें। एक और जरूरी बात, आफ्टर हेयर रिमूवल आप उस एरिया को थोड़ा ठंडी चीज से, जैसे कि कोल्ड कंप्रेस आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप जो आपका मॉइस्चराइजर है, बिल्कुल फ्रेग्रेंस केमिकल फ्री मॉइस्चराइजर या फिर एलोवेरा जेल पहले से ही फ्रिज में रख के रखो और उसको आफ्टर जेल उस एरिया पे अप्लाई कर दो, तो आपको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी, कोई कट्स लगे हैं तो वो भी आपको हील होने में हेल्प होगा, ठंडी चीज जब आप लगाओगे। और नहीं तो एक बर्फ कॉटन के कपड़े में लेके उससे थोड़ा आप कंप्रेशन दो, बहुत हेल्प होगी इस तरीके से। आपको मैं पर्सनली ट्राइड टेस्टेड चीजें बता रही हूँ, so that is this method will help you the best, literally after pain में बहुत हेल्प करेगा। ये होगी रेजर और ट्रिमर की बात। अब दूसरी है केमिकल क्रीम्स, जो मैंने आपको बताई थी, तो उसको यूज मैं तो वही बताऊंगी, लीस्ट प्रेफर्ड मेथड है, यूज ही नहीं करना। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो एक बार पैच टेस्ट जरूर करना, हैंड पे या फिर किसी अपर सरफेस पे लगा, बिकॉज डायरेक्टली इफ यू अप्लाइड टू योर बिगनिंग एरिया, वहां पे रिएक्शन हो गया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। सो दैट इज वाई पहले गो फॉर अ पैच टेस्ट। थर्ड है, वैक्सिंग के टाइम पे आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। वैक्सिंग के टाइम पे सबसे पहली चीज, आपको ऐसी जगह करानी है जहां हाइजीन हो, हाइजीन का आपको अश्योरिटी है। दूसरी चीज, वो वुडन डिस्पोजेबल स्पैचुला यूज करते हो, सेम स्पैचुला दे आर नॉट यूजिंग ऑन एवरीबडी, प्लीज प्लीज डोंट इट डाउन। ये तो मतलब आपको ध्यान रखना ही रखना है अगर इफ यू टॉल यू आर गोइंग फॉर वैक्सिंग। सो एंड दे शुड बी यूजिंग डिस्पोजेबल कवर्स for the surrounding area and it should be neat and clean. Just this is the thing which you have to keep in waxing. Always ask them ki temperature please maintain rakna, do not get yourself burned. That is all about मेथड्स ऑफ हेयर रिमूवल। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ध्यान रखना है, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, मैंने सारी चीजें इस वीडियो में बताने में कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना। मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, कि ये वीडियो हर लड़की को देखनी चाहिए, बिकॉज टैबू है और हमें ये टैबू ब्रेक करना है, बिकॉज एवरीबडी डिजर्व्स टू नो दिस यार, बिकॉज एवरी डैम पर्सन इज यूजिंग दोस केमिकल क्रीम्स एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, शेयर जरूर करना और ऐसी और वीडियोस के साथ मेरे चैनल के साथ बने रहना। कमेंट्स में जरूर बता देना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।